हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। मैं हूं ब्रेक वर्ल्ड। मैं वापस आ गया एक और ब्लॉग लेकर। गाइस आप लोग ब्लॉग देखो। और मैं आपको ना एक चीज और बताना चाहूंगा। अगर किसी को नॉलेज, जैसे नॉलेज होती है हमें, जैसे किसी किसी को अच्छा लगता है कहीं की भी मिले मिले नॉलेज लेना, उन्हें अच्छा लगता है कि इंटरेस्टिंग लगता है कि यार नॉलेज गेन हो रही है, नॉलेज गेन हो रही है। तो भाई तुम देख सकते हो शुरू के 20-25 मिनट वही होने वाला है। अगर तुम्हें नहीं लेना, तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है इन चीजों में, भाई 20-25 मिनट स्किप कर दो, सीधा 25 मिनट आगे चले जाओ। जो आगे का है वो देख लो, इसमें क्रिकेट व्लॉग भी है, वो देख लो तुम। और बाकी जिसको देखना है सच में नॉलेज गेन करनी है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन भैया से पूछे हुए हैं जो तुम सुनना चाहते थे। सो गाइस, आज हम आए हैं भैया के घर। क्यों आया मैं तुम्हें पहले रीजन बता देता हूँ। देखो, अभी मैं भैया का इंटरव्यू लेने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि भैया के ना चैनल पे, मेन चैनल पे 2K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं, होने वाले हैं, हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। तो हो जाएंगे, वरना होने वाले हैं, ये देख लेना भाई। तो और बाकी 2K होने के बावजूद भी हमारे जो कुछ लोग हैं, हमारे जो खास लोग हैं, जो हमारे साथ दोस्ती यारी में बैठते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि भैया कर क्या रहे हैं। जो भैया की फील्ड के लोग हैं वो तो जानते हैं कि भैया कर क्या रहे हैं, लेकिन जो हमारी फील्ड के बंदे हैं ना, वो जानते ही नहीं कि भैया कर क्या रहे हैं। जैसे हमारे लोग हो गए, जो देखो मेरे को सब जानते हैं मैं क्या करता हूँ भाई। मैं रैपिंग, ब्लॉगिंग, सब हरकतें जो भी है मैं वो सब करता हूँ। लेकिन भैया को एक्चुअली में कोई ज्यादा जानता नहीं, बस इतना बोल देता है सेल का बंदा, ठीक है सेल्सफुल करते हो, ठीक है, समझ कुछ नहीं, आप बोल दिया अच्छा ठीक है, बड़े रहो, कल लगे रहो। लेकिन आज भैया के 2K होने पर देखो, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, 2K हो गए आपके। और दूसरी चीज, आज मैं भैया से वो चीजें पूछने वाला हूँ जो तुम्हारे दिमाग में रहती हैं कि तुम्हें पूछना है कि भैया एक्चुअली तुम करते क्या हो, करना क्या चाहते हो, क्या है ये हमें बताओ। तो मैं मतलब तुम्हारी बात इनसे पूछने वाला हूँ। जो निकलेगा ना रॉ निकलेगा एकदम, कुछ इनको पता ही नहीं कि मैं पूछने क्या वाला हूँ। और मुझे नहीं पता यार मैं पूछने वाला हूँ, मुझे नहीं पता ये बोलने क्या वाले हैं, सब रॉ है। बस तुम्हें देखना है कि तुम्हें क्या सुनने वाले हो, ठीक है। बस ये बात है कि जो तुम बोलना चाहते हो ना इनसे, वो मैं बोल रहा हूँ। इन्हें कुछ नहीं पता है, बट ठीक है। अब चालू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो भैया मेरे को तो पहले ये बताओ कि अब हो गया। सबसे पहले तो ये बताओ। देखो, ये ना बहुत ऐसा सवाल है ना कि मतलब वो क्या, देखो हाँ यार, कोई कहता है कि मैं मेल हूँ, कोई कहता है फीमेल हूँ, इससे भी ये तो सवाल है। और कोई कहता है कि मैं थर्ड जेंडर हूँ। देखो, सबसे पहले तो मैं दो इंट्रोडक्शन देता हूँ ना, बहुत सरल भाषा में। हाँ मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ पहले तो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। सांस लेता हूँ, हाँ। खाता हूँ, पीता हूँ, ठीक है, ये एक ह्यूमन बीइंग है। ठीक है। दूसरा, होता क्या है कि हर आदमी पेट के लिए काम करता है। बिल्कुल। जब हम पेट की बात करते हैं तो उसे बोलते हैं कि आप किस प्रोफेशन में हो। बिल्कुल। सिंपल भाषा में बात करें तो बोलते हैं आपका पेशा क्या है। बिल्कुल। अब कोई कहता है कि उसका पेशा है वो जॉब करता है, किसी का है बिजनेस करता है। तो यार मैं सर्विस क्लास, मेरे ऊपर से आज तक जो भी आए सबने जो भी की है, मैं भी जॉब करता हूँ। और जो जिस चीज में मैं जॉब करता हूँ वो टेस्टिंग है। अच्छा। अब लोगों को लगा हुआ टेस्टिंग का मतलब ये होगा कि टेस्ट करता होगा, गाड़ी खोल के मैकेनिक का टेस्ट करता होगा, बुक खोल के पन्ने पलट के टेस्ट करता होगा कितने पेजेस हैं, क्या होता है। तो साधारण भाषा में मैं एक सॉफ्टवेयर टेस्टर हूँ। और मैं एक्सीडेंटल सॉफ्टवेयर टेस्टर नहीं हूँ कि मतलब मैं ये था फिर मैं ये बन गया। मैं पहले दिन से ही टेस्टर हूँ। मैंने सन 2019 में अपनी कह सकते हो कि पीजी को कंप्लीट किया था, मास्टर्स को। और उसके बाद मुझे बहुत लोगों ने सामने ही बैठ के बोला था, डेट में तुम्हें बताया था 5 नवंबर सन 2019, मुझे याद डेट भी याद है, 6:31 व्हाट्सएप पर ग्रुप पे मैसेज आया था कि गंधर्व मदान हैज गॉट बीन प्लेस्ड इन दिस पर्टिकुलर कंपनी। मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया, रिस्पेक्ट देनी होती है। क्योंकि जब आपकी कॉलेज प्लेसमेंट होती है तो सिर्फ सबसे पहले यही होता है कि कांग्रेचुलेशन, लेकिन मेन गेम होता है कि जब आप उसको ज्वाइन करते तो वो आपने क्या किया। ये तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि पिक्चर की स्क्रिप्ट तो बहुत अच्छी थी, लेकिन वो क्या स्क्रिप्ट ऑडियंस के लिए अच्छी थी कि नहीं अच्छी थी वो बहुत जरूरी था। तो मैंने विद इन 15 डेज में उस कंपनी को छोड़ा। उसके बाद फिर मैंने स्क्रैच से स्टार्ट किया। स्क्रैच का मतलब, यहाँ पे जिनको नहीं पता, स्क्रैच मतलब कबाड़ वाला स्क्रैच नहीं, मतलब दोबारा शून्य से गया। जर्नी इस तरीके से थी कि फिर मैंने बहुत छोटी सी कंपनी को ज्वाइन किया। उस छोटी सी कंपनी को ज्वाइन करने के बाद वहां पर 7 से 8 लोग थे, ज्यादा ही थे मतलब, लेकिन जो कोर टेक्निकल वाले बंदे थे ना, मतलब तकनीकी जो टेक्निकली साउंड होते हैं, वो 8 लोग थे। तो वहां पर मैं अकेला टेस्टर था, बाकी सब डेवलपर थे। डेवलपर का मतलब वो व्यक्ति जो कोडिंग करता है, किसी प्रॉब्लम सॉल्व स्टेटमेंट को सॉल्व करता है। जैसे पेटीएम को किसी ने बनाया होगा, हम उसके एंड यूजर है, लेकिन उसको किसी ने टेस्ट भी किया होगा। तो वो जो जिस पर्सन जो टेस्ट करते हैं, मैंने वो काम किया वहां पर। पेटीएम टेस्ट नहीं किया मैंने उनका प्रोडक्ट था, उनको टेस्ट किया। ऊपर मेरे 3 से 4 डेवलपर थे। और मेरी किस्मत यहाँ एक अच्छी ये थी कि लोगों को पहले दिन चाय कॉफी पिलाई जाती है कि वेलकम है। मेरे को पहले दिन चाय तो कॉफी पिलाई गई, और दिन में 2 बार भी पिलाई गई, लेकिन मेरे हाथ में पहले दिन ही फोन थमा दिया गया और बोल दिया गया कि गंधर्व यू हैव टू टेस्ट दिस। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि जब आपकी उम्र छोटी हो और आपको काम मिल जाए। तो ये एक सक्सेस मिला, अच्छा था। 1 साल वहाँ काम किया, फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, और वो इस समय इंडिया का बहुत बड़ा यूनिकॉर्न भी बना है।
हाल ही में, और करंटली एक छोटी सी सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, और वहां से सेल्स फोर्स की जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो अभी भी सेल्स फोर्स में मैं टेस्टिंग करता हूँ। और सबसे बड़ी चीज ये कि ये तो हुआ मेरा प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन, ताकि जिनको नहीं पता मैं क्या करता हूँ वो हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की यार, अभी भैया के 2K हो गए, और सिंपल है, आज 26 जनवरी सन 2024 है। ये सफर 26 जनवरी सन 2022 को ही चालू हुआ था, और लकीली जिस पर्सन की वजह से चालू हुआ था वो मेरे सामने ही है कि भैया करो आप कुछ। हम पार्क में मिले थे आज से 2.5 साल पहले, तो मुझे तो पहले खिलाते नहीं थे लोग, फिर बाद में धीरे धीरे कहते कि भैया आप खेल लो, तो फिर खिलाया, फिर उनसे बात हुई, रास्ते में इसने मेरे को अपना रैप सुनाया, मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा भाई मेरी तरफ से जो पुश मिलेगा मैं करूंगा। फिर मुझे लगा मैं फिर पुश ही मिला है भाई, फिर पुश ही मिला है मेरे को, फिर रुका नहीं है वो पुश, आज तक पुश मिलता है, 2.5 साल से मेरे को पुश ही मिल रहा है। मेरे को लगा मैं थोड़ा पुश करूंगा कि चलो हो जाएगा, इसको तो पुश पता नहीं कितना मिला, लेकिन मुझे इसने ऐसा पुश कर दिया कि मेरा तो बहुत कुछ, मुझे एक आई एम वेरी ब्लेस्ड इनफ कि फ्रॉम डे वन भैया थंबनेल अच्छा नहीं है, भैया वो अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, तो मैंने कहा यार जिगरा चाहिए बोलने के लिए, मैं तो नहीं बोल सकता था ऐसे किसी को भी, बट बाद में वो लेसन्स पता चलते हैं कि जब आपको कोई भी व्यक्ति बता रहा होता है ना, तो उसको समझना जरूरी है, वो छोटा बड़ा नहीं होता, वो तजुर्बे की बात होती है, क्योंकि ये मेरे से पहले यूट्यूब पे कर रहा है काम, तो इसे ज्यादा नॉलेज है इन सब चीजों की। तो यहीं से एक सेल्स फॉर टेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट हुई, और आज भगवान की कृपा से 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। और मैं कहूंगा नहीं कि एक चैनल है, मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, मेरा गेस्ट कंटेंट बनाता है, मैं सिर्फ उससे क्वेश्चंस को आस्क करता हूँ, और सिर्फ एक चीज करता हूँ, उनको प्लेटफॉर्म देता हूँ जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला। अब ये पॉडकास्टर को बोलने की हिम्मत चाहिए कि मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं, मैं कंटेंट क्रिएट करवाता हूँ, मैं सिर्फ एक नॉर्मल हूँ, मैं कंटेंट क्रिएट करवाता हूँ, सामने वाला क्रिएट करके जाता है। ये बोलने की हिम्मत होनी चाहिए लोगों में, जो आजकल के नहीं है, अपने आप को फन्ने का समझ के बैठे हैं। भैया इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया भाई, इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। तो भैया मुझे सबसे पहले ये बताओ, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि सेल्स फॉर टेस्टिंग क्या है? अच्छा, ये एक ही है या अलग अलग है? अच्छा, ये बड़ा, देखो ये सवाल ना, मतलब ना क्या, बहुत सारे लोग ना लिंक्डइन पर बहुत इसके बारे में चर्चा है। लिंक्डइन जिनको नहीं पता, सिंपल है, एक होता है इंस्टाग्राम, जिसपे आपकी रील चलती है, जिसको टाइम पास करना है वो इंस्टाग्राम चलाए, और जिसको टाइम को अच्छे से वेस्ट करना है करियर में, यानी मैं कहूंगा कि टाइम वेस्ट करना है तो इंस्टाग्राम चलाओ, टाइम इन्वेस्ट करना है तो लिंक्डइन चलाओ। बहुत सिंपल डिफरेंस है। लिंक्डइन एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जहां पर अच्छे अच्छे लोग अपने इंटरेस्ट डालते हैं, क्या कर रहे हैं वो सब है। तो उस पर भी ना आज के टाइम पे बहुत लोग जिनको 2-2, 3-3 साल नहीं हुए और वो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, बट बिना विजन के, तो वो लिखते हैं कि सेल्स फॉर टेस्टिंग, फुल स्टैक टेस्टिंग, नॉर्मल टेस्टिंग, मैनुअल टेस्टिंग, मोटिवेशन टेस्टिंग, वर्ड ऐसे घुमा देते हैं जिसे हम बोलते हैं बज़वर्ड्स। बहुत सिंपल, मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताता हूँ, क्योंकि मैं ट्रेवल करता हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ, और उसके बाद ही मैंने इस चीज की बात की। मेरे पीछे पोस्टर भी लगा हुआ है, तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है सेल्स फोर्स, उसके बाद टेस्टिंग और गाय अलग। ये चैनल का नाम है, इसको हम थोड़ा साइड करते हैं, सिर्फ हमें इन 2 चीजों पे फोकस करना है, सेल्स फोर्स क्या होता है, टेस्टिंग क्या होता है। ये दोनों ना अलग अलग है, एक ईस्ट है और एक वेस्ट है। सेल्स फोर्स सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है, और टेस्टिंग जो है वो एक अप्रोच है, बस ये डिफरेंस है। अभी मैं थोड़ा सा उसको थोड़ा सा और इजी वे में बता देता हूँ कि सेल्स फोर्स क्या होता है, टेस्टिंग क्या होता है, ठीक है। पहले टेस्टिंग, क्योंकि मैंने टेस्टिंग से ही अपना करियर स्टार्ट किया और बाद में मैं सेल्स फोर्स में आया, तो मैं उसको पहले रिगार्ड देना जरूरी समझूंगा। देखो, टेस्टिंग का मतलब मैं बहुत सिंपल कहूंगा, किसी भी चीज को टेस्ट करना, यानी कि प्रशिक्षण करना, एक तरीके से मैं बात करेंगे। जब हम किसी का, बहुत सिंपल है, हम बहुत नीचे चलते हैं, स्कूल चलते हैं, मैं SBM में मेरा एक दोस्त है अमन है, ठीक है, वो मेरे से बहुत मिलता है, उसका ना बोलता है, मैंने कहा खेलने चलेगा, कहता नहीं भैया मेरे ना टेस्ट चल रहे हैं। मैंने कहा भाई तेरे कौन से टेस्ट चल रहे हैं? कह रहा भैया मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ ना मेरे बड़े एग्जाम्स की, तो मेरे टेस्ट चल रहे हैं। तो टेस्ट का मतलब क्या है कि मतलब ये चेक कर रहा है कि उसकी जो चीजें जो उसने अभी तक पढ़ाई की है, क्या क्या उसमें सफल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा बड़ी चीज के लिए। तो यहां से आपको टेस्टिंग समझनी है, किसी भी चीज को चेक करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए, क्या ये कैसी चलनी चाहिए थी और कैसी ये चल रही है, इन दोनों में कोई डिफरेंस तो नहीं है। बहुत सिंपल चलते हैं। जय श्री राम, सिंपल बात है। 22 तारीख को तो कुछ कहने की बात ही नहीं थी कि क्या हो रहा था, लेकिन हलवाई बहुत खुश था उस दिन। क्यों? क्योंकि हलवाई को चखना माफ होता है तो वो टेस्ट करता है कि भाई शुगर ज्यादा तो नहीं है, यानी कि चीनी ज्यादा तो नहीं है। तो वो एक उसके पास अधिकार है हर चीज को करने का, ताकि अगर चीनी कम हुई तो उसको पैसे नहीं देंगे हम या पैसे काटेंगे। तो यानी कि जो हमने अगर उसे लंगर बनवाया, तो वो चीज जो है वो टेस्ट कर रहा है और आपको बता रहा है बाबूजी एकदम बढ़िया बनी। तो इट मींस कि उसने अपने वहां पे जवाबदेही और जिम्मेदारी दिखा दी कि भैया मैंने टेस्ट कर लिया है। यानी कि एक हलवाई भी में भी एक टेस्टर होता है। बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जो लोग शार्क टैंक इंडिया नहीं देखते,
आज से 3 दिन पहले जोमेटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल ने एक पर्सन को खुलेआम टीवी पे बोला कि भैया आपके मोबाइल डिजिट में 9 डिजिट्स क्यों है। उसने टेस्टर माइंडसेट से सोचा। लोग सोचते हैं कि वो कंटेंट है, कंटेंट नहीं है। कंटेंट आप डाल रहे हो बिना टेस्टिंग के थोड़ा ना डालोगे। ये पॉडकास्ट जो रिकॉर्डिंग हो रहा है, क्या शिवम ने इसके लिए प्रिपरेशन नहीं की होगी? पहले क्वेश्चन बनाए होंगे, फिर टेस्ट किया होगा। वो बात अलग है, इसने मेरे को शेयर नहीं किया, मैं थोड़ा सा नर्वस था, बट अब मुझे पता चला। तो ये सिंपल है, ये टेस्टिंग है। टेस्टिंग को और एक सिंपल और एग्जांपल से समझते हैं। हम किसी भी चीज के लॉन्च होने से पहले, हम कोई भी गेम आती है तो उसका बीटा वर्जन आता है। बीटा वर्जन कुछ लोगों के लिए होता है भैया आप चला लो, आप चला लो, आप चला लो, फिर उनका फीडबैक आता है। जब उसके बाद आता है ना कि भैया अब तो गेम आने वाली है, मतलब कितनी चीजें टेस्ट हो रही है। और टेस्टिंग की वैल्यू आप इस हिसाब से लगा लीजिए कि आपका अगर मंगलयान या चंद्रयान कुछ भी ऊपर जाता है तो वो बिना टेस्टिंग के नहीं जाता। और टेस्टिंग की अल्टीमेट स्टेजेस होती हैं, तो वो टेस्टिंग है। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, नहीं तो बहुत बताता रहूंगा तो सब ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी। टेस्टिंग का मतलब सिर्फ टेस्ट करना, किसी भी चीज को वेरीफाई करना, ठीक है। सेल्स फोर्स, अब सेल्स फोर्स भी मेरे दिल के बहुत करीब है। क्यों? क्योंकि मैं 2 साल से लगातार इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपना टाइम। सेल्स फोर्स क्या है? ज्यादा दूर मत जाओ, हम मोतीनगर में रहते हैं। मोतीनगर मेट्रो स्टेशन से बैक साइड वाले गेट नंबर 2 से एग्जिट करके 100 मीटर के डिस्टेंस पे क्रोमा का शोरूम है। वहां चले जाना, वहां चले जाना। खरीदना कुछ नहीं है, देखने जाना है। देखो बड़े बड़े शोरूम में इतना करोड़ों का माल होता है, वहां पे कस्टमर भी आता है और बहुत सारी कंपनी भी होती है। अब कंपनीज और कस्टमर को कनेक्ट कौन करेगा? वो सेल्स फोर्स करेगा। बहुत सिंपल है। सेल्स फोर्स का मतलब बहुत सारे लोग समझते हैं ये क्या MLM या नेटवर्क मार्केटिंग है, क्योंकि सेल्स आ गया। और जहां इंडिया में सेल्स आ गया हम यही समझते हैं कि भाई यहाँ तो किसी को कुछ बेचना है, तो बेचना नहीं है। यहाँ पर यही है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक दोस्त है, जैसे अमन है, वो विजय सेल्स या वो टाटा क्रोमा का फाउंडर है। उसका अपना है, बहुत अमीर बंदा है और बात करने का तरीका उसका इतना डाउन टू अर्थ बंदा है। अमन नाम का बंदा, अमन शर्मा नाम है उसका। वो मेरा दोस्त है। मैंने उससे पूछा भाई सेल्स फोर्स क्या? कहता है यार गंदर भाई भैया आपको नहीं पता, बहुत तगड़ी चीज है। मैंने कहा कैसे? कहते भैया जैसे क्या होता है कि मेरे पास एक पर्सन आया, उसका नाम शिवम था। उसने आया और उसके पास गंधर्व नाम की कंपनी का कोई प्रोडक्ट था। मैंने कहा अच्छा। तो कस्टमर और कंपनी को मिलाना कैसे है कि मान लो कि शिवम की रिक्वायरमेंट तो बहुत सारी हो सकती है, अब गंधर्व के उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, इसको कनेक्ट करना। हम क्या करते हैं कि आज के टाइम पे सामान लेते हैं करोलबाग जाके, भैया सस्ते का माल, रस्ते में माल है ताजा, दिल करे आजा। अरे ऐसा नहीं होता। जब आप इस IT इंडस्ट्री में आते हो तो आपको कस्टमर का ट्रस्ट जीतना पड़ता है। और जो ट्रस्ट जो होता है ना, वो टूटता भी सबसे पहले। तो जो आदमी जितना ट्रस्ट जीतेगा वो उतना ज्यादा लंबे समय तक गेम में सर्वाइव रहेगा। सेल्स फोर्स यही करता है कि वो आपका ट्रस्ट जीतता है, आपको नोटिफिकेशन देगा, ऑफर देगा, आफ्टर सेल सर्विस देगा, मार्केटिंग, ये सब आपके लिए वो करेगा, आपका रिकॉर्ड रखेगा, आपके बर्थडे पे आपको विश करेगा। एक ह्यूमन टच जब आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर मेरा एक और दोस्त है, उसका नाम तुषार है जैसे, तो वो बड़ा सेंटीमेंट वाला आदमी है। वो कहता है कि भैया हर चीज पे ना मेरा नाम लिखाओ। क्यों? क्योंकि जब आपको अपने नाम की चीज मिलती है ना, तो आपको ना उससे प्यार जल्दी होता है। वो आप पानी का गिलास भी झूठा ना वो किसी को नहीं देता अपना। तो यही सेल्स फोर्स है, वो आपको कनेक्ट करता है आपकी डिफरेंट कंपनीज को और कस्टमर को इकट्ठा, ताकि उनके बीच में तालमेल रहे और कस्टमर की नीड पूरी होते रहे और कंपनी उसकी नीड को पूरा करते रहे। भैया सेकंड क्वेश्चन मेरे को बताओ कि सेल्स फोर्स असल जिंदगी में किधर काम आती है? बिल्कुल छोटे चीज में, छोटे शब्दों में, बिल्कुल बहुत सिंपल है। 2 लाइन में इसका आंसर खत्म करता हूँ। कर दो। देखो क्या है कि सेल्स फोर्स एक पहले बात तो ये ना एक सॉफ्टवेयर की तरह इसको समझो। ये एक CRM है। CRM का मतलब होता है CRM कोट पैंट वाला नहीं, CRM, C फॉर हो गया हमारा कैट, R फॉर हमारा रोज, M फॉर मंकी। CRM इसका मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है। कस्टमर का मतलब आपका ग्राहक, रिलेशनशिप का मतलब संबंध, मैनेजमेंट का मतलब प्रबंध। मतलब हमें किस तरीके से अपने कस्टमर के साथ उसके डेटा या उसकी एक्टिविटीज को ट्रेस करना, ताकि वो हमारा ही कस्टमर रहे, किसी दूसरी कंपनी पे ना जाए। तो ये सेल्स फोर्स जो है, बहुत सिंपल भाषा में किसी को समझाना हो तो ये होगा कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का वर्ल्ड का नंबर 1 एक कह सकते हो कि CRM है। और ये वर्ल्ड का नंबर 1 CRM इसलिए है क्यों? क्योंकि ये हाई लेवल पे कस्टमाइज है, मतलब ये हर पर्सन के अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज दे सकता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा एक लाइन में, इसको भी बहुत अच्छे तरीके से बताता हूँ। एक बार एक पर्सन बर्गर किंग में गया, एक बार एक पर्सन सबवे में गया। देखो सबवे में पैसा ज्यादा देना पड़ता है, बर्गर किंग में तो मील बना दो भैया बिना चीज के 20 रुपए कम करके 99 रुपए में टैक्स लगा के 108 रुपए 5 रुपए करके आ जाओगे। लेकिन सबवे में ना थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करते हो। क्यों? आप उसे अपनी नीड बताते रहो, तो भैया मेरा पत्ता को भी कम करना, ये उतना डालना, उतना डालना। जब आपको आपके मतलब की चीज मिलती है ना, तो उसमें आपको थोड़ा कॉस्ट देनी पड़ती है।
तो यही एक सिंपल भाषा में सेल्स फोर्स है। और इसकी बहुत सारी, अगर आपको एग्जांपल देखना है तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जैसे फॉर्मूला वन, जो आपकी मोटो वाली होती है ना, फॉर्मूला वन वाली गाड़ी, वो यूज करती है, मॉर्गन स्टैनली जैसी कंपनी यूज करती है, और बहुत सारे बड़े बड़े बैंक भी, आईडीएफसी वगैरह बैंक, इन सबका जो बैकएंड है जिसके ऊपर सारी एक्टिविटीज होती हैं वो इसके ऊपर है। बहुत सिंपल भाषा में। ओके, खत्म। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। अब मेरे को सबसे पहले ये चीज बताओ कि अगर मुझे सेल्स फोर्स चूज करना है तो मैं सेल्स फोर्स ही क्यों चूज करूं? मतलब मैं कोई और फील्ड चूज क्यों ना करूं? अगर मैं निकल गया 12वीं से पार हो गया तो मैं सेल्स फोर्स ही क्यों चूज करूं? ठीक है, क्यों करना चाहिए मेरे को? बहुत सिंपल है। देखो हमारे यहाँ पे ना इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ना 10वीं के बाद ही इंसान कंफ्यूज होता है। हम तो फिर भी 12वीं तक चले जाते हैं। क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि हमें सिर्फ स्कूल में ही पढ़ाया जाता है, खासकर कि हिंदी मीडियम वाले स्कूल में, क्योंकि इंग्लिश का टीचर भी लैंचो वॉज अ फार्मर के बाद चुप हो जाता है। ये एक रूल है। अब इसमें बहुत सिंपल लगते हैं कि जो अगर हमने 10वीं तक कर लिया तो मैं पहले ये बताना चाहिए कि 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं के लिए मुझे क्या आर्ट्स लेना, कॉमर्स लेना, साइंस लेना, क्योंकि रिश्तेदार कहेंगे कि साइंस नहीं ले पाऊंगा क्योंकि बच्चा कमजोर है, आगे कोर्स बड़े महंगे। कॉमर्स लेने का फायदा नहीं क्योंकि कहेंगे सीएससी तो करनी है, आर्ट्स में क्या ही करेगा। क्या? तीन सिंपल है। करेक्ट। देखो आज के टाइम पे प्रोफेशनल कोर्स का जमाना है। आज के टाइम पे ओपन बैठ के भी जो लोग बोलते हैं ना कि कंपनीज डिग्री नहीं मांगती है, देखो भाई वो ना कहना बहुत आसान होता है, उसके लिए बंदे के पास इतना कैलिबर होना चाहिए कि वो बैठ के 1 लाख रुपए छाप रहा है। उसके बाद बोली जाती है ये चीज। जो लोग बोल देते हैं जिनको जॉब मिल गई और वो वहीं से रह के उल्टा सीधा काम बोलना, किसी को मिसगाइड नहीं करूंगा, बहुत सिंपल रखूंगा। सेल्स फोर्स मेरे अकॉर्डिंग बच्चों को ना पहले इंजीनियरिंग सीखनी चाहिए। सेल्स फोर्स एक पार्ट है। आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, जो अभी इस पॉइंट पे, इस क्वेश्चन पे क्रिएट मैं कंटेंट कर रहा हूँ। क्यों सिंपल भाषा में? क्योंकि यहाँ मेरा कोई गेस्ट नहीं है, ये मेरा कंटेंट यहाँ से ये बनता है। बहुत सिंपल भाषा में आई एम यूजिंग द वर्ड कंटेंट हियर, व्हाई सो? बिकॉज यहाँ पे मैं आपको इंटेंट और नियत बताऊंगा अपने की क्यों बता रहा हूँ। इंजीनियरिंग सीखो। इंजीनियरिंग का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करना, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन बिल्ड करना। उसके लिए आपकी कोई भी टेक्नोलॉजी हो सकती है। सेल्स फोर्स भी एक टेक्नोलॉजी है। अब सेल्स फोर्स में ना आधी दुनिया पता है पागल क्यों हो जाती है कि भैया ये है वो है, क्योंकि हाइप इतने। अश्नील ग्रोवर का से 2 साल पहले दोगलापन का कितना हाइप था, लेकिन आज क्या वैल्यू रह गई है? कोई आज तो वैल्यू नहीं है। एयरपोर्ट पे रोक देते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो ये तो छोटी छोटी चीजें होती है ना। आपको ऐसा नहीं है कि हैशटैग कीपिंग अप विद द ट्रेंड कि यू नो कि कुछ भी चल रहा है, ऐसा मत करो। पहले ना इंजीनियरिंग समझो, इंजीनियरिंग के बाद टेक्नोलॉजी समझो, और जब आपको समझ आता है कि भैया ये टेक्नोलॉजी में अपना भविष्य बना सकता हूँ, फिर चाहे वो सेल्स फोर्स हो या उसका कोई भी कॉम्पिटिटर हो, आपका फ्यूचर हमेशा रिसेशन प्रूफ रहेगा। बहुत सिंपल भाषा में। और किसी को अगर सेल्स फोर्स चाहिए तो वो क्यों चाहिए? पहले तो इंजीनियरिंग जब तक नहीं समझोगे सेल्स फोर्स में कुछ समझ नहीं आएगा। ये बहुत सिंपल है, क्योंकि आज के टाइम पे बच्चे जल्दबाजी में आने के चक्कर में, जॉब करने के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। तो पहले इंजीनियरिंग समझो, तभी आप कुछ अच्छा कर पाओगे। अन्यथा फिर सेल्स फोर्स सिर्फ एक आप नाम लेके फिर अपने आप अंदर मन ही मन खुश होते रहोगे, बट आप कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे। और जिंदगी का रूल है, हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन में जमीन और आसमान का फर्क है। चॉइस इज योर्स। बहुत बढ़िया भैया। अपना थोड़ा अलग क्वेश्चन पूछता हूँ, अभी तक ठीक ठीक हो रहा था, थोड़े अलग क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। सेल्स फोर्स में कंपटीशन है? अच्छा, बड़ा सही सवाल है। देखो, एक होता है कंपटीशन और एक होता है हेल्दी कंपटीशन। बहुत सिंपल मैं बताऊंगा, ठीक है। कंपटीशन हर फील्ड में, ठीक है। कंपटीशन से अगर मैं कहूँ, बहुत सिंपल सवाल इसने पूछा कि सेल्स फोर्स में कंपटीशन है कि नहीं। इसमें ना थोड़ा ना हर बंदे का ना, हर पर्सन का अलग परसेप्शन होगा, मेरा अलग है थोड़ा सा। कंपटीशन तब है जब आपके पास नॉलेज नहीं है। ठीक है, ठीक है। अगर आपके पास आपका बेसिक्स क्लियर है और आप जो करंट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैच हो, अभी तक आपका हॉर्स का होता है ना कि ऐसे यहाँ नहीं देखना वहां नहीं देखना, वो क्लियर है, तो आपके लिए कंपटीशन नहीं है। और अगर आपका इसमें से एक भी हट गया तो इधर का कंपटीशन 50% है, इधर का हटा दूंगा तो 50 हो गया, तो 50 और 50 100% कंपटीशन है, ठीक है। अब इस बात है कि कंपटीशन क्यों है, इसका मैं थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूँ। देखो, बहुत सारे लोग ना कंटेंट क्रिएटर बनते जा रहे हैं आज के टाइम पे, क्योंकि YouTube का आज से पहले 4 साल पहले कोई यूट्यूबर को इतना ना रिस्पेक्ट नहीं देता था। क्यों? क्योंकि 256 रुपए में 1 GB पूरे महीने का इंटरनेट मिलता था। आज 239 रुपए में 1.5 GB प्रतिदिन 30 SMS के साथ इंटरनेट मिलता है। तो आपको अपलोड और डाउनलोड करने की सुविधा खत्म ही हो गई है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज ये। और आजकल हम गली मोहल्ले में चले जाते हैं तो हमें सरकार की तरफ से भी इंटरनेट फ्री मिल जाता है, और दोस्त के पास चले जाएंगे, भाई वाईफाई का नेटवर्क दे दे। तो यहां से क्या है कि हम कंटेंट कंज्यूम करना बहुत लग गए हैं, तो इसलिए हमें लगता है भाई ये भी अच्छा बता रहा है, वो भी अच्छा बता रहा है, वो भी अच्छा बता रहा है, मैं जाऊं कहां? तो इन सब का इलाज एक ही है। इस कंपटीशन को अगर समझना है तो सुनो सबकी, करो दिल की। करो दिल की। बहुत सिंपल आंसर है। और कंपटीशन सेल्स फोर्स में नहीं, हर जगह है। जैसे फॉर एग्जांपल है यार, मैं बहुत सिंपल है, मैं
शिवम को 2.5 साल से जानता हूँ और रैप के बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं थी, तो इसने मुझे बताया, मैंने कहा मुझे किंग बहुत अच्छा लगता है, आइकॉनिक अच्छा लगता है। इसने मुझे बोला भैया डिवाइन सुनो, मैंने कहा डिवाइन भी ठीक है, कंपटीशन है बट क्या दोनों में अलग अलग फ्लेवर है, आप ये देखिए। बिल्कुल, दैट्स द डिफरेंस। बहुत सिंपल भाषा में यही डिफरेंस है। तो आपको कंपटीशन अगर रखना है तो अपने फंडे क्लियर करो, अगर फंडे क्लियर नहीं है तो दुनिया आपको ऊपर आने वाली है, फिर आप उसको कंपटीशन नहीं कहोगे, फिर आप पीछे रह गए हो। और एक चीज छोटी सी और ऐड करूंगा कि रैट रेस में मत भागना, वो कर रहा है तो मैं भी करूं, और मैं नहीं करूंगा तो वो क्या होगा। 3 इडियट्स मेरी मदर की और हमारी फैमिली में सबकी फेवरेट फिल्म है, तो इसका रीजन बहुत सिंपल है। जितना मैंने भी समझा कि कामयाब होने के लिए मत पढ़ो, काबिल के लिए पढ़ो, क्योंकि आज शायद वो आपसे आगे है लेकिन आपको नहीं पता कि शायद 3 साल बाद उससे भी आप ऊपर निकल जाओगे। तो अपने आप को अगर मोटिवेट करना और कंपटीशन अपने से रखना है तो शीशे में जाके मुंह धो लो और देख लो, हाँ भाई आज का मेरा नया कंपटीशन मेरा खुद से ही है। दुनिया क्रिएट करती है, कंटेंट करने दो, मैं तो यही रखूंगा क्योंकि मेरे को वैल्यू ऐड करनी है और इम्पैक्ट क्रिएट करना है। तो बहुत सिंपल भाषा में मेरा ये गोल है अभी तक। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। अब सबसे पहले ये बताओ कि ये जो सेल्स फोर्स की फील्ड है ये सपोर्टिव है? ठीक है, हाँ। और सपोर्टिव है तो किस तरीके से सपोर्टिव है? मुश्किल से थोड़े से उसमें खत्म कर देना कि हाँ यार सपोर्टिव है, खत्म। ठीक है, बहुत सिंपल है। सपोर्टिव जहां वर्ड आया था ना, तो वहां पर इतने सारे कंटेंट को समझाना एक लाइन में इम्पॉसिबल है, बट फिर भी मेरे पास इसका इलाज है। क्यों? क्योंकि मैं एक्टिव हूँ। देखो सपोर्टिव का मतलब क्या होता है कि जब मेरे को जरूरत है, क्या वो मेरे सामने खड़ा है कि नहीं खड़ा। दिस मींस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप सपोर्टिव का मतलब क्या होता है? देखो यार, अगर मेरे पास के 10 लोग सेल्स फोर्स में काम कर रहे हैं, एक को डाउट हुआ है तो 9 बंदे तो मेरे पास हेल्प करने के लिए ऑटोमेटिकली हैं। तो इसका सिंपल आंसर है सपोर्टिव है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सपोर्टिव कितनी है। देखो बहुत सिंपल है, सपोर्टिव तब तक है जब तक आपको उसके जितना नहीं आता। जिस दिन आपका और उसका लेवल बराबर हो जाएगा तो कोई सपोर्टिव नहीं होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और सपोर्टिव मैं यही कहूंगा कि आप हमेशा सबकी हेल्प करो, बट किसी से ये मत करो कि कोई आपको सपोर्ट करेगा। तो सपोर्टिव वर्ड का इंपॉर्टेंस अपने आप में बहुत बड़ा है। तो कम्युनिटी बहुत सपोर्टिव है और इसलिए यहाँ पर हमेशा कम्युनिटी वर्ड का यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ एनी बिजनेस या इंस्टेड ऑफ एनी अदर सो कॉल्ड वर्ड। दैट इज व्हाई कम्युनिटी, टू बी वेरी फ्रैंक, आई एम वेरी ब्लेस्ड इनफ, वेरी हेल्पफुल है। और कहा जाए तो काफी सारे दोस्त भी नए बन गए हैं और बहुत सपोर्टिव है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि भैया आपने 100+ पॉडकास्ट कर रखे हैं। ठीक है भाई, 100+ पॉडकास्ट और बहुत सारे गेस्ट का आपने इंटरव्यू ले रखा है। ये तो मैं ऐसे बस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो तुम्हारे हैं। भैया ने 100+ पॉडकास्ट डाल रखे हैं, भाई तुम देख लो, कुछ रिकॉर्डेड है कुछ डाल रखे हैं, तुम देख लेना। ठीक है, तो आपने 100+ पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रखे हैं और बहुत सारे गेस्ट का इंटरव्यू ले रखा है। अब आप ये बताओ, कोई ऐसा गेस्ट आया हो जो आपके मन में अभी तक कोई उसकी बात रह गई कि यार ये बंदा ऐसा बोलेगा कि आज तक वो मेरे दिमाग में हिट रह गया, क्या ये बंदा क्या बोल गया यार मेरे को, मतलब क्या ही चीज बोल गया। ठीक है, 100+ पॉडकास्ट किया। ठीक है, देखो हर पॉडकास्ट से ना एक लर्निंग मिलती है। मैंने क्या गलती करी थी, और देखो जब तक गलती नहीं करूंगा तब तक समझूंगे नहीं। पहले मैं नॉर्मल पॉडकास्ट करता था, सर मैं आपको बुलाना चाहता हूँ। फिर मेरे को लगा यार मैं कर क्या रहा हूँ, क्या मैं उसको थोड़ा शादी शगन पे थोड़ा बुला रहा हूँ कि आ जाना भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने फिर उसको प्रोफेशनलिज्म किया, बिल्कुल। क्योंकि कमी हमेशा पहले अपने एंड से होती है, कभी दूसरा कमी नहीं करता। वो गेस्ट है और मेहमान, हमारी रीत में यही होता है भारतीय चीज में कि मेहमान नवाजी करना सीखो। ठीक है, तो वो बोलते हैं ना कि जो अगर आप मेहमान नवाजी नहीं कर सकते तो आप किसी को नहीं कर सकते। तो वो चीज है। तो मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया था। तो जब पहले 10-12 पॉडकास्ट किए तो मुझे लगा कि यार मैं करके रिकॉर्ड करके डाल ही तो रहा हूँ, मतलब जस्ट रिकॉर्ड एंड अपलोड। फिर मुझे लगा यार इससे कुछ इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा, इससे मुझे लग रहा है कि मैं शायद सामने वाले का टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। मैंने फिर क्या किया कि मैंने ब्रेक लेना स्टार्ट किया, अपने आप को टाइम दिया कि भाई अंदर करना है तो ढंग से कर, वरना छोड़ दे, किसी की जगह मत ले जिंदगी में, क्योंकि शायद कोई मेरे से अच्छा बैठा होगा जो अच्छा कर सकता है। ब्रेक लिया, वहां पर फिर सोचा कि सामने जो मेरा गेस्ट आ रहा है उसको मैं किस तरीके से पहले अप्रोच कैसे करता हूँ। अप्रोच लिंक्डइन से करा, कुछ भी करा, और मिलने भी गया हूँ। और फिर वहां से पता चला कैचअप कॉल जिसे मैं बोलता हूँ कि पहले मैं उसको समझता हूँ और अपने बारे में बताता हूँ। फिर एक हम रिदम पे आ जाते हैं, और रिदम पे जब हम आ जाते हैं तो हमें पता है कि हमें पॉडकास्ट में रैंडम, और मेरे पॉडकास्ट जो भी हम करते हैं, मैं हम वर्ड यहाँ पे यूज करूंगा क्योंकि मिलके ही चीज होती है, ऐसे नहीं होती। तो जब हम पॉडकास्ट करते हैं तो हम बहुत रो करते हैं, हम ऐसा कुछ क्वेश्चन डिसाइड नहीं करते कि भैया ये करना है वो करना है। इवन सिंपल है, मेरा हमारे पॉडकास्ट का पहला रूल, पैसों को लेकर कोई बात नहीं होगी, क्योंकि पैसों को लेकर सब दुनिया फिसल रही है। बात इसकी होगी कि आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है उसको किस तरीके से एक ब्रिज बन सकता है, उसके ऊपर बात होगी। और सिंपल है, मैं रूरल पार्ट ऑफ इंडिया को टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि इंजीनियरिंग का मतलब डेवलपमेंट होता है, टेस्टिंग को लेकर कोई बात नहीं करता। तो बहुत सारे पॉडकास्ट रिकॉर्ड करे हैं मैंने अभी तक, इनमें से बहुत
चुनिंदा गेस्ट हैं ऐसे जिनका एक्सपीरियंस बहुत साल है, मेरी उम्र से भी ज्यादा उनका एक्सपीरियंस है। तो बहुत सारे लोगों ने एक चीज कही है कि हर बंदे का अलग कॉल है, लेकिन मैं 2 लोगों का नाम यहाँ पे लूंगा, राहुल वर्मा सर और जोसली अंद्रादे सर। इन दोनों ने, और एक ब्रिजेश दावी हैं, उनके साथ मैंने पहला लाइव पॉडकास्ट किया था, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया था लाइव करेंगे हम करेंगे। तो उनका नाम मैं कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगा, और मेरे टफ टाइम्स में भी वो मेरे साथ थे। राहुल वर्मा सर से बात करने का मतलब ये था कि मतलब ये कहते हैं ना कि गुरु, उससे बात हो रही है, तो उन्होंने काफी चीजें हिंदी में बताई कि भैया ये होता है। और हिंदी में मैं पॉडकास्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि हिंदी में इंसान नकली नहीं होता, ये है। तो उन्होंने काफी सारे ऐसे इंसाइट शेयर किए जो मेरे लिए बहुत अजीब से थे कि ये भी होता है। और दूसरा जोसली अंतरादे सर है, जिन्होंने थ्रू आउट जर्नी मेरे को सपोर्ट किया कि गंधर्व तू कर और निरंतर रह, बाकी ऊपर वाला देख लेगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है, ये टेक्सटिंग की बात नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड नीत है ना, वही है। तो सभी गेस्ट को रिस्पेक्ट है, बट तुमने पूछा कि कौन से फ्यू ऐसे हैं, तो मैं फ्यू में इनको मैं बिल्कुल इंक्लूड करूंगा, क्योंकि बड़े एक्सपीरियंस है, और इतने एक्सपीरियंस वाले पर्सन को गेस्ट होस्ट करना, ये मैं अपने आप को ऊपर वाले की रहमत है कि मैं समझता। आपसे कोई बड़ा आपको वो कर देना, जो बोल दे कि भाई तू करता रहा मैं तेरे साथ लगाऊं, तो बस यार आपकी कहते हैं कि थोड़ी सी जीत तो उधर ही हो जाती है आपकी, जब आपके साथ बंदे खड़े होते हैं। वही वाला भैया ने तुम्हें बताया। ठीक है भैया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आपने इतने सारे इंटरव्यू कर लिए हैं और काफी लोगों की बातें सुन ली हैं, काफी लोगों ने अपने ओपिनियन दिया, काफी आपने अपने ओपिनियन दिया, दोनों की बातें हुई हैं। कभी कुछ ऐसा गेस्ट मिला जिसकी कोई आपको बात खराब लगी हो कि यार नहीं यार ये इसने गलत बोला, नाम मत लेना, मैं नाम लेने के नहीं बोल रहा, मैं कंट्रोवर्सी नहीं चाहता, ठीक है, लेकिन मैं बताता हूँ कि उसने बात ऐसी बोल दी और आपको बेकार लगी कि नहीं गलत नाम, ये गलत बात बोली इन्होंने, लेकिन चलो अभी तो सुन लेते क्योंकि पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब बताओ यार, ये ना पता क्या है, बहुत वैलिड क्वेश्चन है, बट इसका ना मेरे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, तो मैं बताता हूँ। हाँ बोलो। देखो, बात ना गलत नहीं होती कभी, बात होती है उसका और मेरा परसेप्शन शायद मैच नहीं होता। क्यों? उसका एक्सपीरियंस मेरे से कम भी हो सकता है, उसका मेरा एक्सपीरियंस उससे ज्यादा भी हो सकता है। दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि उसने उस डोमेन में काम नहीं किया, लेकिन फिर भी वो बोलना चाह रहा है कि उसने थोड़ा बहुत पढ़ लिया। या तो ये हो सकता है कि मैंने कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि उसने अलग से एग्जाम्पल दे दिया उस डोमेन में जिसमें मैंने काम नहीं किया। तो अब कितने सारे फैक्टर्स हो गए। तो किसी को ये बोलना कि वो गलत था, नहीं। हाँ, ये चीज होती है कि कभी कभी पॉडकास्ट में क्या होता है कि एक पर्सन अपना एग्जांपल दे रहा होता है ना, तो शायद वो एग्जांपल ऑडियंस के लिए कॉम्प्लिकेट हो सकता है, तो मैं बीच में आके और इजी करने के लिए एग्जांपल दे देता हूँ। तो इससे क्या होता है कि बैलेंस हो जाती है चीजें। देखो, गेस्ट की रिस्पेक्ट हमेशा करनी है, बिल्कुल, क्योंकि अगर आपने उसको गेस्ट बुलाया ना, तो देखो बहुत सिंपल है। ये जो बहुत वैलिड क्वेश्चन मुझे पता है क्यों लगा, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन मुझे अभी तक ये लगा। पूछो क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब आपके रो चीजें होती है ना, तो उसमें ना गेस्ट भी हैरान होता है कि यार ये कुछ ऐसा ना पूछ ले जो मुझे ना पता हो। तो उस केस में अगर मेरा गेस्ट कॉन्फिडेंस भी नहीं होता ना, तो मैं पहले ही अपने गेस्ट के साथ कैचअप कॉल रख के उनको एक हिंट्स देता हूँ कि मैं ये भी बात कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। तो उस हिसाब से मैं तैयारी करके आएगा, क्योंकि एवरीवन इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, क्योंकि सब तो लर्नर होते हैं। और बहुत सारे गेस्ट ऐसे हैं जिनको आज तक प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला किसी भी स्टेज पे, तो उनके लिए यहाँ तक आना भी बहुत बड़ी चीज होती है। और मेरे लिए उनको एक कॉमन बुटीक देना, एक प्लेटफॉर्म, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो कभी ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, थोड़ा ये होता है कि अगर उनका एग्जाम्पल मुश्किल होता है तो मैं उसको इजी करने के लिए कर देता हूँ, बट फिर वो समझ जाते हैं कि हाँ गंधर्व ये कुछ कर रहा है, तो वो नेक्स्ट टाइम से एक एडवांटेज ये होती है कि वो मेरे से भी इजी एग्जाम्पल दे देते हैं। तो यहाँ पे वैलिड होने का कोई दिक्कत ही नहीं, और ये चीजें एक्सपीरियंस के साथ आती है। और यही क्वेश्चन अगर शिवम मेरे से आज से 1 साल पहले पूछता तो मेरे पास इसका कोई जवाब ही नहीं होता। ठीक है, अब गाइस लास्ट क्वेश्चन है, तुमने सुन लिया होगा कि भैया ने इस पे क्या कहा। अब लास्ट क्वेश्चन है जो कि मैं पूछने वाला हूँ। अब मैं हूँ, ठीक है, मैं एक फ्रेश स्टूडेंट हूँ, मैंने 12वीं कंप्लीट कर ली। अब मुझे सेल्सफोर्स में जाना है, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा और मेरा आगे उसमें करियर सक्सेसफुल रहेगा या नहीं? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, सबसे तीर मारा फेंक के आपने जवाब देना है। बिल्कुल, ये ब्रह्मास्त्र था, मैं तो यही बोलूंगा। इसने सब अस्त्रों का यूज करने के बाद ऐसा ब्रह्मास्त्र मारा, बस ये रणबीर कपूर की तरह ब्रह्मास्त्र नहीं चलेगा, ये महाभारत वाला है। बहुत सिंपल है। देखो यार, हमें तो, मैं तो सिंपल बोलता हूँ कि कॉलेज लाइफ तक है ना, अभी ना कोई टेंशन मत लो कि मुझे ये करना है वो करना है। ये ना बहुत बड़ा ना आज के टाइम पे ना हो गया है, क्योंकि लिंक्डइन, इंस्टाग्राम पे हम देखते हैं 16 साल का बंदा, 13 साल का बंदा कोडिंग करके एक्सप्लेन कर रहा होता है। यार हर किसी का अलग विजन होता है यार। मैं तो सिंपल बता रहा हूँ, फॉलो योर पैशन। अगर भाई रैपिंग करनी है, आज तुम्हें शायद तुम्हारा घर वाला सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम धीरे धीरे कोई और दूसरा काम पिक करो, पार्ट टाइम इसको करो, घर पे मत बताओ कि भैया मेरे को अपनी फॉलो करना है। एक गाना हिट हो जाएगा तो दुनिया सब अपने आप आ जाएगी। दूसरी चीज, जिसको बिल्कुल फ्रेश है, कहाँ से करना है, क्या फ्यूचर है। देखो, फ्यूचर ना किसी भी चीज का सिक्योर कभी हुआ ही नहीं है, डाउनफॉल सबका आया है।
हनी सिंह तक का है, लेकिन उठते कैसे हो वो मैटर करता है। तो सेल्स फोर्स में बहुत कुछ है यार चीजें करने को, लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड किसी को नहीं करता कि सीधा 12वीं के बाद आ जाओ या कॉलेज खत्म करते था। जब किसी भी चीज में भीड़ बढ़ जाती है ना तो उसकी उतनी वैल्यू नहीं रहती। तो पहले पढ़ो और पढ़ने के साथ एंजॉय करो कि आप करना क्या चाहते हो, फिर तो आप में सेल्स फोर्स के आप तो उससे बड़ी बड़ी चीजें फोड़ सकते हो और कुछ नहीं है। और रही बात टेस्टिंग की, सेल्स फोर्स की, बहुत बड़ी दुनिया है, एकदम से इस पे किसी ने कह दिया और चले जाना मत करो। डिजिटल मार्केटिंग जैसे ऑप्शंस भी बहुत अवेलेबल है। और इसके अलावा जिसको प्रोग्रामिंग में जाना है वो प्रोग्रामिंग करे, जिसको प्रोडक्ट में जाना है वो प्रोडक्ट में जाए, जिसको हैकाथॉन जैसे कोडिंग कंपटीशन में जाना है वो वहां चले जाए, जिसको कॉमर्स में सीए बनना है, सीएस बनना है, मैं कह रहा हूँ हर जगह जाए। ऐसा नहीं है कि मैं सीधा मैं सेल्स फोर्स का यहाँ पर कुछ इवेंजलिस्ट हूँ कि मैं बिल्कुल प्रमोट करूंगा। मैं आपको दायरा बताऊंगा कि कब, व्हेन यू आर टोटली रेडी, आप कब प्रिपेयर होंगे। जब आप प्रिपेयर होंगे मेंटली और फिजिकली, स्ट्रेस लेने तक वगैरह सब कुछ, तब आप कर सकते हो कि हाँ भाई अब मैं इस चीज में जा सकता हूँ। डायरेक्टली किसी को देख के मत जाना, पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग पे का बात करो कि आपका दिमाग कितना चलता है। और अभी जो जितना हमारा यंग दिमाग होता है ना वो यही कहता है कि मेरे को हर चीज में जल्दी करनी है, और जल्दी का काम ना हमेशा शैतान का होता है। तो मैं ज्यादा इस पे कमेंट नहीं करूंगा। तो बहुत सिंपल भाषा में मेरा यही कॉल है अभी तक, अभी कोई जल्दबाजी नहीं करनी। गाइस मेरे ना एक दिमाग में रैंडम आ गया सवाल, ये लास्ट 8 थे, 8 क्वेश्चन मैंने पूछे, लेकिन एक दिमाग आगे मैं बैठा हुआ था ना भैया की बातों से, एक दिमाग में क्वेश्चन आ गया, ये बिल्कुल अलग है, सेल्स फोर्स से बिल्कुल अलग है। ठीक है, बिल्कुल। बंदे पॉडकास्ट करते हैं आज के टाइम पे, ठीक है, बहुत ऐसे पॉडकास्टर हैं जो आपको भी अच्छे लगते हैं, जिनकी बातें ऐसी होती है भाई सुनने लायक, ठीक है। लेकिन अब दुनिया ने ना पॉडकास्टर को ना ज्ञान फैलने से डिनोट कर दिया है कि यार ज्ञान फैलेगा, मैं क्यों 1 घंटा ज्ञान सुनूं किसी का, है ना। बट आप उन लोगों को क्या जवाब देना चाहोगे जो जज कर लेते हैं कि ये तो ज्ञान फैलने वाला है, ये तो ये करने वाला है, ये वो करने वाला है, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे आप? देखो उनको बेस्ट ऑफ लक। सीधी बात है। हाँ, बेस्ट ऑफ लक इसलिए क्योंकि एक होता है कि बहुत सारे लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं और सिंपल है, पॉडकास्टिंग ना आज के टाइम पे ना एक नॉर्मल चीज हो गई है। क्यों? क्योंकि आज के ये पॉडकास्टिंग ना आज वर्ड में बड़ा कूल है, बहुत सिंपल है। आज से 30 से 40 साल पहले इस पॉडकास्टिंग को बोलते थे गुफ्तगू। ठीक है, जब 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं तो 4 लोग सुन रहे हैं, तो यही तो होता है। लेकिन आज के टाइम पे आप किस चीज पे बात कर रहे हो ना, वो मैटर करता है। आज अगर आप करंट टॉपिक पे बात नहीं कर रहे और प्रीवियस बातों पे बात कर रहे हो, हर किसी का अलग है। मैं बहुत सिंपल है, राज शवानी को देख लीजिए, रणवीर अलाहाबादी को देख लीजिए, मैं इनको बहुत अच्छा फॉलो करता हूँ। क्यों फॉलो करता हूँ? क्योंकि उस पे बात करते हैं जिस पे बात नहीं लोग करते, इनकी जब बात होती है उस पे फैक्ट्स होते हैं। कभी कभी देखो क्या है कि हंसी मजाक चलता है, मीम चल गया, यादव बुला लिया, आपको शर्म आती है। देखो वो जोन ऐसा होता है ना कि आपको निकलता है यार मुंह से, आप नहीं रोक सकते। पर दुनिया अगर उसका मजाक उड़ाती है तो दुनिया को बेस्ट ऑफ लक के साथ ऑल द बेस्ट भी, और जो जिसको करना है वो करे। पॉडकास्ट इज अ मैकेनिज्म, बिकॉज मेरा टारगेट बहुत क्लियर है, मैं रूरल इंडिया को टारगेट कर रहा हूँ कि जिस तरीके से उनको हेल्प हो जाए। क्योंकि जॉब रेडीनेस, जॉब गारंटी और आई लव यू, ये तीनों धोखा देंगे। तो लड़की का चक्कर, तीनों धोखा देंगे। तो बहुत सिंपल है, पॉडकास्टिंग दुनिया करती है, मैं कह रहा हूँ कि सब करो, लेकिन आप कितने लेवल तक जाके कितनी ऑडियंस को रीच कर सकते हो और बिना धोखा दिए और बिना वायदे पूरे किए, तो बहुत बढ़िया। और उतना बोलो जितना आपसे, अगर स्टेज पे खुलवा के आपके हाथ में माइक दे दे, अगर आप नहीं बोल पाओगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी नहीं बोल पाता था, लेकिन आज ऊपर वाले की कृपा है, कहीं पे भी कुछ भी कर दो तो मुझे स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है। अभी भी रैंडम हुआ है, सब रैंडम हुआ भाई, यही कहूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो यार, मैंने बहुत पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए हैं, मैंने बहुत जगह गेस्ट भी किया हूँ, बट ये जो था ये शायद बहुत स्पेशल है, क्योंकि कहना तो नहीं चाहिए, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, बहुत छोटा सा रोल नहीं कहूंगा मैं इसको, किया है। बेस्ट ऑफ लक है, और ऊपर वाले का नाम लो, जय श्री राम में बोलूंगा सबको। मुझे नहीं पता आप मेरा करो ना सब्सक्राइब, बट ऐसा से ग्रुप जरूर सब्सक्राइब होना चाहिए। मुझे तो ऐसे भी कोई नहीं जानता होगा, नहीं जानते होंगे, इनका चेहरा देख के तुमने वीडियो क्लिक करी है। तो चलो गाइस मिलते हैं, ओके, जय श्री राम। The next morning.
गया भाई। भाई गया भाई, 6 है भाई, गया भाई, चौका। बे भैया हैं? तो गाइज हम ये मैच हार गए थे, थोड़ी बुरी हार हुई, ठीक है। हार गए तो फिर मेरा ब्लॉग बनाने का आगे मन ही नहीं किया। मैं कुछ बात करता, तुमसे कुछ बोलता, मेरा व्लॉग बनाने का मन ही नहीं किया। मैंने सोचा घर जाके एंड कर दूंगा, इससे अच्छा तो फिर मैं रात में बैठा तो मैंने सोचा रात में एटलीस्ट आउटरो तो दूं, बातचीत तो करो तुमसे थोड़ी देर, और उसके बाद बताऊं कि क्या क्या सीन था क्या नहीं था। ये मान लो कि परफॉर्मेंस पहले लास्ट मैच जो है उसमें हम जीते, बहुत अच्छे तरीके से जीते, इसमें हम हार गए। तो हार जीत चलती रहती है, बट चलो कोई बात नहीं, लगे रहेंगे हम तो। उम्मीद करता हूँ गाइस आपने व्लॉग पूरा देख लिया होगा, और मुझे बताना कि भाई तुम्हें भैया की बातें कैसे लगी और मेरे क्वेश्चन कैसे लगे। देखो मैं सेल्स फोर्स का बंदा नहीं हूँ, बिल्कुल मैं नहीं हूँ, लेकिन मैंने ना बस जो बंदे बोल रहे थे कि भाई भैया क्या करते, मैंने बस उसका क्वेश्चन पुट आउट किया, भैया ने जवाब दे दिया, तुमने जवाब सुन लिए होंगे, तुम्हें कैसा लगा जरूर बता देना। और बाकी यार क्रिकेट ब्लॉग ना आजकल थोड़े छोटे हैं मेरे, छोटे चलते हैं, तुम्हें पता है यार, थोड़े क्रिकेट ब्लॉग छोटे चल रहे हैं, जितना मैं दिखा सकता हूँ दिखाता हूँ। देखो एक तो मैं तुमसे क्या ही छुपाऊं, रिसोर्सेस कम है भाई मेरे पे, मैं फोन से कितना ही बना लूंगा, ठीक है। एक तो मेरे को ना आगे कैप्टन बना रखा है कि तू कर, है ना, और कैप्टनसी कर रहा होता हूँ तो मैं व्लॉग तो बिल्कुल नहीं बना सकता। जितने क्लिप बनाई है तुम्हें पता ही है, तो मेरे भाई ने बनाई है, मैं तो बनाया ही नहीं पाया क्योंकि मैं तो गेम पे ध्यान दे रहा था। तो मैं कोशिश करूंगा यार गोप्रो लूं और थोड़ा देखूं, हेलमेट लगाऊं, फिर गोप्रो देखूं। बाकी वो तो बात की बात है, पहले तो स्टार्टिंग तो चढ़ो, पहले सीढ़ियां तो चढ़ो, तब तो पहुंचोगे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। तो यार वही वाला हिसाब है। और बाकी यार तुम लोग सोचते होगे ना कि कितना इनकंसिस्टेंट प्लेयर है ये, मतलब इनकंसिस्टेंट बंदा है, यूट्यूबर है कि डालता ही नहीं है। अब इतने टाइम बाद वीडियो आती, देखो यार मैं तुम्हें क्या बोलूं, तुम फिर से तुम अपने ही बंदे, तुम्हें क्या बोलूं। देखो रिस्पॉन्स अभी कम आता है, ठीक है, रिस्पॉन्स अभी तो बीच में आया था एकदम दशहरा वाली वीडियो से बूम हुई, ठीक है, रिस्पॉन्स कम आता है ना, मैं डालता हूँ ना, फिर मेरे को लगा चलो आएगा, फिर रिस्पॉन्स देखता हूँ वही 100 60 200 300 व्यूज होता, मेरे को बन ही नहीं करता भाई बनाने का। जय श्री राम। मेरे को बन ही नहीं करता भाई बनाने का, मेरे को ऐसा करता है कि नहीं यार पब्लिक नहीं देखना चाह रही, पब्लिक नहीं देखना चाह रही, मैं शॉर्ट्स पे ध्यान देने लगता हूँ। हाँ भाई इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो यार, रील आ रही है तगड़ी तगड़ी भाई, डेली आ रही है भाई, डेली तुम भाई फॉलो कर लो, बहुत अच्छा कंटेंट है। आइडिया आ गई होगी भाई, जाके फॉलो कर सकते हो भाई, बहुत प्यारा कंटेंट बना रहा हूँ मैं, और बन रहा है वो तो मैं क्या बना रहा हूँ, पीछे वो देख लो ना, ये बनवा रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, ये बनवा रहे हैं मैं बना रहा हूँ। ये यार अभी रिसोर्सेज हो जाएंगे ना मेरे पास, 2-3 चीजों हो जाएंगी तो भाई मैं अच्छे से और रिकॉर्ड कर पाऊंगा। मेरे पास स्टैंड था, स्टैंड टूट गया मेरा, और बताओ साला यहाँ जिंदगी में वैसे स्टैंड टूट गया मेरा, और ऊपर से ऐसा रहता तो जितना मैं क्लिप रिकॉर्ड कर सकता था करी। और वैसे ये ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया तो बस इसको ज्यादा बड़ा नहीं खींचते। तब तक के लिए जय श्री राम, हर महादेव, जय माँ काल, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सबको प्यार, सब मेरे अपने लोग हो यार, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज, ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, बस तुम्हें बटन दबाना। ओके, लव यू भाई, जय श्री राम।